नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है और 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल जो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं वोटिंग के, वो आपके सामने। बिहार में 3 बजे तक 44% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 3 बजे तक 43% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। 44% से ज्यादा वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46.90% करीब 47% वोटिंग हो चुकी। पश्चिम बंगाल में 60% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है दोपहर 3 बजे तक। बिहार में 44.40% से ऊपर। छत्तीसगढ़ में भी आज वोटिंग हो रही है। 61.92% वोटिंग अब तक हो चुकी है दोपहर 3 बजे तक। कर्नाटक में 50.93%, करीब 51% वोटिंग। त्रिपुरा में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं, 68.92% निकल कर आए। जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग है, 57.76% वोटिंग वहां पर रिकॉर्ड की गई है। असम में भी 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले रुख करेंगे। अमरोहा से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश अली वहां से चुनाव मैदान में हैं। और दूसरी तरफ अगर अलीगढ़ को लेकर बात करें, मेरे सहयोगी प्रशांत देव वहां पर मौजूद हैं, लगातार अलीगढ़ के हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, अलीगढ़ में वोटिंग और मतदाताओं का रुझान इस वक्त क्या कह रहा है? किस कदर लोग वोटिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर पहले फेज में जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा मतदाता कम निकले वोट करने के लिए, अलीगढ़ में सिचुएशन क्या है? देखिए, मैं अलीगढ़ में हूं और सुबह से हूं, और अलीगढ़ का हाल ये है कि चाहे वो शहर इलाका हो या देहात इलाका हो, दोनों ही जगह जाए, जैसे कि पैर लोगों के रुकते हमने कभी भी नहीं देखा, या सुबह हो या दोपहर हो या अब ये शाम होने जा रही है। तो खूब वोट पड़ रहे हैं, चाहे देहात में चाहे शहर में, और अपने अपने मुद्दों के साथ लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं चारों तरफ से, और अच्छा परसेंटेज गया है। मतलब अब जानकारी मिल रही है कि 50% से ऊपर अलीगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। तो इस वक्त जो हूँ शहर के एक विधानसभा में हूँ, शहरी विधानसभा में, जहाँ पे ये एक मानिए कि सबसे बड़ी संख्या अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो करीब 19,82,000 जो टोटल वोटर हैं उसमें करीब 3.5 से 4 लाख मुस्लिम मतदाताओं की है। तो मुस्लिम समाज की अपने मुद्दे हैं, उनको लेकर के वोट कर रहे हैं। बात करते हैं, सर एक वोट देने जा रहे हैं, आइए एक बार बात करते हैं ज़रा। तो बहुत से लोगों से हमने बात भी की। अभी देखिए एक युवा है, वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, तो ये हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप लोगों का मुद्दा इस बार क्या है? खासकर आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? वोट देने का पर्पस क्या है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, सारी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक मेन हब है, है ना। तो मुद्दा वोट का हमेशा ये होता है कि हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसी सरकार मिले जो हमें आगे जाके हमारे लिए फ्यूचर के लिए ग्रोथ करे, हमारी कंट्री के लिए। तो इस बार हमारा मुद्दा यही है कि सरकार ऐसी हो जो हमारी कंट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के, एजुकेशन के, सबके ऊपर फोकस्ड करे, ताकि जो आने वाला युवा है उसको फ्यूचर में जाकर थोड़ा सा उसको फ़ायदा भी मिले। तो जो सरकार है वो ठीक है या बदलाव है? ये तो आप जो रिजल्ट आएंगे वो आपको दिखाई देगा कि सरकार। आप लोगों का मुद्दा क्या है, मतलब क्या? देखिए, मेरा मुद्दा ये है, सरकार वो अच्छी है जो बात करती है प्रॉब्लम्स पे, सॉल्यूशंस पे, ना कि कम्युनिटी पे। मैम ठीक है, अलीगढ़ पर आगे और भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि अलीगढ़ में ही एएमयू भी पड़ता है, और एएमयू को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले 5 या 10 सालों में हम कहें जो हंगामा बरपा है, उसका क्या असर इस पर रहेगा। लेकिन अमरोहा का रुख करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए दोनों बड़े नेता अमरोहा पहुंचे थे। वरुण सिन्हा, पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, दानिश अली सांसद बनकर संसद में पहुंचे थे। इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। वरुण, माहौल बताएं अमरोहा का। देखिए, मुद्दों की राजनीति है, और मुद्दों की राजनीति में दानिश अली या मुजाहिद हुसैन या फिर कहीं ना कहीं कंवर सिंह तंवर, कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि परेशानियां, दिक्कतें
या फिर सब कुछ सही इसी हिसाब से मत का प्रयोग किया था? अगर मैं अमरोहा की बात करूं तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिसके हिसाब से आपने अपने मत का प्रयोग किया? क्या सब कुछ ठीक है या फिर? सर ठीक तो कुछ नहीं है फिलहाल। आपको पता है अमरोहा में सब सारा पानी जल की निकासी रहती है यहाँ पे। यहाँ ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई अच्छा अस्पताल है, कोई अच्छा कोई कुछ नहीं काम हुआ है सरकार में। आपको पता है अभी आपने देखा सूरत का हाल, वहाँ का क्या हुआ। कोई है नहीं चुनाव लड़ने वाला, नामांकन रद्द हो गया कांग्रेस वाले का, पीछे हट गए 6 के 6 लोग। वहाँ बीजेपी सीट क्लियर निकल गई पहले चुनाव से ही, पहले चुनाव में क्लियर वहाँ चुनाव हो चुका है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का मुद्दा है साफ डैम तो चाहिए हमको, कवर्धनी चलिए। और आखिर वजह क्या रही कि सब चीज़ें नहीं हो पा रही इतने सालों से? सर वजह तो सबको पता है, बोलने के लिए हर कोई मजबूर है, कुछ नहीं हो पा रहा। क्या क्या मुद्दे हैं अगर मैं आपसे पूछूं? महंगाई कितना आप बड़ा देख रहे हैं चरम सीमा पे है। मैं क्या बोलूं? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा? महंगाई तो सबसे ज्यादा मुद्दा, कोई सुनाई किसी बात की है नहीं। और बस खुल के ही कहते हैं मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान औलाद पैदा करने के लिए। ये सब मुद्दे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब चीज़ों के अलावा ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको मुद्दों की बात की जाए? कोई बात नहीं है सर आपने भी पीएम साहब का बयान देखा था कि मुसलमानों के खिलाफ क्या कहा उन्होंने। चलिए ये तो खैर अलग बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या मुद्दे हैं? जी सर, मुद्दे तो सर यहाँ पे लगभग सभी सही है। जैसा भी हुआ अभी तक, ये हमारी भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सब लाइटें हैं, सड़कों पे लाइटें नहीं थी, सड़कें बनवाई हैं, सब जगह काम बढ़िया क्या हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रखा है सरकार ने। सब कुछ ठीक चल रहा है अमरोहा के अंदर? अमरोहा के अंदर सही चल रहा है सर। कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपने वोट डाल लिया अपना? वोट डाल लिया। अच्छा, एक सवाल सिर्फ आपसे कि यहाँ पर परेशानियाँ क्या क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, अस्पताल, रोड? नहीं, बस जरा उसकी परेशानी हो रही है आने जाने की। किस चीज़ की? आने जाने की परेशानी हो रही है। अच्छा, रोड ठीक है यहाँ पर? जी। बिजली 24 घंटे आ रही है? जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कोई परेशानी नहीं है आपको भी? क्या क्या मुद्दे रहे इस बार इलेक्शन में? मुद्दे तो सर सही रहे, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया चल रहा है मामला है, सब ठीक है? सब ठीक चल रही है, कोई परेशानी की कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है, बहुत और शांति से प्रोग्राम चल रहा है, मतदान बढ़िया चल रहा है। तो बहुत साफ है कि कुछ वोटर्स जो होते हैं दिल की बात को बहुत आसानी से बोल जाते हैं, कुछ अपने मन की बात को बोलते हुए 100 बार सोचते हैं, और कुछ इस तरीके से घुमा देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर उनका मत किस तरफ जाने वाला है, कोई तय ही ना कर पाए। और शायद यही वोटर की खूबसूरती होती है और यही लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में समझने की बात भी होती है। जी गाजियाबाद का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी दिव्या अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, गाजियाबाद में माहौल क्या है? इस सवाल इसलिए क्योंकि वीके सिंह इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। ये वही सीट है जहां पर इससे पहले राजनाथ सिंह एक वक्त में चुनाव जीते थे। तो एक खास वर्ग की बीजेपी से नाराजगी के बीच उम्मीदवार का बदलना और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कितनी टक्कर दे पा रहा है, चूंकि अर्बन वोटर भी यहां पर रहता है, दिल्ली से सटी हुई है गाजियाबाद की लोकसभा है, उत्तर प्रदेश की। दिव्या, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला है। मकसूद फाइट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही दिख रही थी, लेकिन बीएसपी के भी चुनावी मैदान में आ जाने से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि अगर देखें, जब से गाजियाबाद सीट वर्चस्व में आई है, 3 इलेक्शन यहां से हुए हैं। ये हाई प्रोफाइल इसलिए भी है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अपना पहला चुनाव लड़े थे और उसके बाद 2 बार वीके सिंह रिकॉर्ड मार्जिन से यहां पर जीते। लगभग 5 लाख वोट जो है उन्होंने पाए हैं। और राज बब्बर जो कि कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता थे, उनकी जमानत जब्त भी हो गई थी। तो ये तो रही गाजियाबाद सीट की बात। अब अगर अतुल गर्ग की बात करें तो देखिए, लोकल पर इस बार बीजेपी ने दांव खेला है और लोकल वर्सेस बाहरी, ये हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है गाजियाबाद में। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने उस वोटर को भी साधने की कोशिश की है जो बाहरी का बीजेपी पर आरोप लगाता था। तो लोकल विधायक रहे हैं, बिजनेसमैन है, व्यवहार कुशल हैं और जाहिर तौर पर अतुल गर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जनता के बीच भी रहते हैं। कुछ नाराजगी थी, वो भी बीजेपी ने दूर करने की कोशिश की। कांग्रेस से डॉली शर्मा है जो पिछली बार 3रे नंबर पे रही, वहीं बीएसपी ने भी मैदान में आकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया था। इस बार एक बार मैं आपको मतदान केंद्र का हाल दिखा देती हूँ। लगभग 32,000 जो मतदान केंद्र है वो गाजियाबाद में बनाए गए हैं। इस वक्त अगर वोटिंग की स्पीड की बात की जाए तो वोटिंग की स्पीड काफी अच्छी नजर आ रही है। 2014 से 2019 में केवल 1% ऐसा वोट था जो कि कम हुआ था। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं, वो भी वोटिंग सेंटर में पहुंच रही हैं। इस तरह से पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं क्योंकि महिलाओं का भी वोटिंग परसेंटेज गाजियाबाद में बहुत अच्छा है और इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं। सेल्फी पॉइंट्स जो है वो भी क्रिएट किए गए हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि
फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, तो वो भी दिलचस्पी जो है वो बड़ी संख्या में बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक युवा वोटर है, आप वोट कराए? मैं वोट कर रहा हूँ। तो आज छुट्टी का फायदा कैसे उठाया? मैम एक तो वोट दिया, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई, वोट दिया, और हम चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट हमारे को मिले जो शिक्षा को लेकर। आपके लिए कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है या फिर आप मोदी या राहुल के नाम पर वोट कर रहे हैं, या फिर मुद्दों को लेकर आप सहज हैं? मैं मुद्दों को लेकर सहज है, क्योंकि मुद्दे होंगे, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब मोदी जी वहाँ से काम कर रहे हैं, केंद्र से काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनके तो सांसद काम करेंगे ना। तो हम चाहेंगे कि एजुकेशन के ऊपर काम करें और मेडिकल के ऊपर काम करें और बहुत सारी समस्याएं सड़कों के ऊपर काम करें, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो स्कूल जाने में। एक महिला आ रही है, मैं इनको रोकना चाहूंगी। आप मुस्कुरा रही हैं, बहुत तेज धूप है, कैसे बीच में निकल कर आई, मन को कैसे तैयार किया कि अब चलो वोट देना है? वोट तो देना है, जरूर देना है। हाँ। हमारा अधिकार है। हाँ। बिल्कुल देना है। तो क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के? जो देश की उन्नति के लिए काम करेगा उसी को वोट देना है। अच्छा। तो गाजियाबाद में अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए, महिलाओं को पिछले कुछ सालों में कितनी जिंदगी बदली है महिलाओं की? हुई है, काफी चेंजेस हुए हैं, सेफ्टी हुई है हम लोगों के लिए, अब हमें बाहर निकलने से डर नहीं लगता है, काफी चीजें हुई हैं जी। ठीक है, एक यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। वोट दे दिया आपने? दे दिया जी। तो आप जैसे जो लोग हैं वो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? मैं तो अपनी बता सकता हूँ जी। बिल्कुल, आप अपनी बताइए। मैं तो जी विकास के नाम पर वोट दिया है। अच्छा। मोदी को दे के आया मुझे। मैं ये नहीं पूछूंगी किसको वोट दिया, लेकिन क्या अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर विकास क्या हुआ? विकास पूरा हुआ है जी। पहले जो है सरकार थी जी, उसका गैस का सिलेंडर लेने के लिए छुट्टी करनी पड़ती थी 1 दिन की। अब गैस का सिलेंडर बुक कराओ, तुरंत गैस का सिलेंडर आ जाता है। फ्री में राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? आपको फ्री के राशन की क्या जरूरत है? अरे सब ये सुविधाएं तो मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सुविधाएं तो बता रहा हूँ। आप क्या कहीं आ रही है हाथ में बैग? मैडम ऐसे हमारे बेटा डायलिसिस करवा का है। अच्छा। डायलिसिस करा के आ रहा है? हाँ। तो मतलब आप डायलिसिस कराने के बाद पहले अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने आए? हाँ, पहली बार हम आए हैं, इसलिए बेटा ले करके डायलिसिस करवा करके यहीं आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर आ जाती हूँ। मैम, आप भी वोट देने आई हैं, क्या कुछ मुद्दे जहन में रहेंगे? अभी ऐसे नहीं बता सकते, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक आम महिला क्या सोच के वोट करती है? मुद्दे जो हम चाहते थे वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, उन्हें ही सोच के वोट कर रहे हैं। क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है इस वक्त जब वोटिंग चल रहा है? आप बताइए। देखिए, हम तो पत्रकार हैं। से आ गए हैं। हाँ, आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है एक्चुअल में? हम तो आपसे जानना चाहते हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा है, गाजियाबाद में कनेक्टिविटी बढ़ी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गाजियाबाद में जो हम लोग चाहते थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, उससे हम बहुत संतुष्ट है, उसी की उस पर वोट देने आए हैं। आइए। महंगाई बढ़ की समस्या होती है, किसी देश की समस्या नहीं होती, पर आपका क्या मुद्दा है? मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारा मुद्दा ये है कि हम जनता की बात देश तक रखें। अपनी बात भी तो रखो। हम अपनी बात नहीं रख सकते ना, हम पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष होकर बात रखें। ओवरऑल भारत के नागरिक हो ना, अपने विचार रखो, सबको अधिकार है। इसे पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर। आपने वोट दे दिया सर? नहीं, देने जा रहा हूँ। ठीक है सर, क्या लगता है गाजियाबाद में लोकल मुद्दे हावी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अच्छा। और कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। अच्छा। अगर वो जीतेंगे तो सिर्फ मोदी के नाम पे जीतेंगे। अच्छा। 100%। उन्हें तो विधानसभा में मिलता, पता नहीं कैसे ये मिल गया, और सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही जीतेंगे, अदरवाइज। हाँ। आपका क्या कहना है मैम? आपका मुझे नेक पीस बहुत प्यारा लग रहा है। आप लगता है कि भगवान को बहुत ज्यादा मानती है? हाँ? मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, धार्मिकता में मेरा रुचि है बहुत ज्यादा, और मैं देखती हूँ कि जो मोदी और योगी हैं वो देश के लिए भगवान के रूप में उतर के आए हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है और गरीब जनता के लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन कुछ लोग अब विरोधी हैं, वो कहते हैं ये नहीं, वो नहीं, वो कुछ नहीं किया, लेकिन असलियत में जो महिलाओं को मालूम है कितना कुछ किया उन्होंने महिलाओं के लिए। आप जैसी महिलाएं राष्ट्रीय मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव में जा रही हैं, वोट दे रही हैं, आप जैसी महिलाओं को क्या मिलता है? महिलाओं को सम्मान भी मिलता है, और जहां भी देखते हैं वहां हर जगह महिलाएं सम्मान के प्रतीक हैं। अभी देखा पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने, मोदी जी ने
33% महिलाओं को दिया है और हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया है और हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। सर, आपके जहन में क्या चल रहा है अब जब हम बिल्कुल मतदान केंद्र के बाहर आ गए हैं? ये जो आखिरी पल है, ये क्या कहते हैं? कोई कश्मकश रहती है कि मन बना के आए? जी, सबसे बड़ी बात तो ये आपके पास फिर लगातार बात करते रहेंगे। इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया का रुख करेंगे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए पूर्णिया से। अमिताभ ओझा, पूर्णिया में इस वक्त क्या चल रहा है? एक तरफ पप्पू यादव हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। तेजस्वी यादव लगातार वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे और पप्पू यादव के भी लगातार जो है बयान और वीडियो खूब सामने आ रहे हैं। अमिताभ, जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिया में जो है मतदाताओं ने सुबह से जो अपनी उपस्थिति दिखाई है, कहीं न कहीं पहले फेज में जहां बिहार में सबसे कम मतदान हुआ था, वहीं आज जो स्थिति है अभी तक वो ठीक है। अभी 2 घंटे का मतदान बाकी है और करीब 47.8% मतदान यहाँ पे हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है पूर्णिया में हुआ है। पूर्णिया में देखिए बिल्कुल माहौल बदला। सुबह जो पहले उम्मीद लग रही थी कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन आज सुबह से जब हम यहाँ पे हैं और यहाँ अलग अलग इलाकों में जाकर हमने जो मतदाताओं से बात की, उससे बिल्कुल साफ है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ पप्पू यादव और एनडीए उम्मीदवार के बीच में ये आरजेडी के जो यहाँ उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही हैं। क्योंकि जो माहौल बना था और जिस तरीके से प्रतिष्ठा का सीट इसे तेजस्वी यादव ने बनाया था, खुद कैंप किया 3 दिनों तक और लास्ट तक अपने भाषण में यहाँ तक कर दिया कि या तो एनडीए को चुनिए नहीं तो इंडिया को चुनिए। और इस बात का काफ़ी निगेटिव गया यहाँ पे और खासकर जो आरजेडी का माय समीकरण है यहाँ बिल्कुल दरकता हुआ दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी तादाद में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पप्पू यादव के पक्ष में खड़े हुए हैं और एक वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाकों अभी से कुछ देर पहले मैं वहाँ पे था, बिल्कुल एक तरफा वोटिंग वहाँ पे हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ भी है, क्योंकि पप्पू यादव की यहाँ जो छवि है वो एक आम लोगों की है, सर्वसुलभ है, इस इलाके में रहे हैं तो ये एक उम्मीदवार है। दूसरी तरफ हम बात करें एनडीए के 2 बार के यहाँ से सांसद रहे संतोष कुशवाहा, उनके बारे में है कि वो क्षेत्र में नहीं निकलते, क्षेत्र में नहीं, मोदी लहर में बजाय के नाम पर अगर वो निकल जाते हैं तो एक बड़ी बात होती है। और उनके समर्थन में यहाँ जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया में रोड शो किया, कैंपेनिंग किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पे सभा हुई थी, उससे पहले अमित शाह की भी यहाँ सभा हुई थी। तो एक माहौल बनाने की कोशिश निश्चित तौर पर हुई थी और कहीं न कहीं जो यहाँ पे जो 2 बार के जो सांसद रहे हैं वो हैट्रिक इस बार बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी नाम के नाम पर उनका बैरियर इस बार भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीमा भारती की बात करें तो जिस तरीके से माहौल बनाया गया और लास्ट समय में बीमा भारती को उम्मीदवार यहाँ बनाया गया, तो उससे लेके कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर भी जो यहाँ पे जो बात करें तो उसमें भी कई लोग पार्टी छोड़ के पप्पू यादव के साथ हो गए हैं बीमा भारती। अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। मेरे सहयोगी अमिताभ ने ही पप्पू यादव से बात की है जो कि पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सुनाते हैं आपको। बिहार में भी आज दूसरे चरण का मतदान है और पूर्णिया की सीट पर भी आज मतदान चल रहा है। पूर्णिया की सीट को पप्पू यादव ने अपनी मौजूदगी से काफ़ी हॉट सीट बना दिया था। आज मतदान का दिन है, लगातार एक अलग पहचान रहा पूरे चुनाव प्रक्रिया में, एक अलग पहचान रही पूर्णिया सीट की। आज मतदान हो रहा है, क्या फीडबैक है? सर, मुझे एक बात समझ में आती है, पूरे देश के चुनाव में पूर्णिया के बारे में पूरा देश और दुनिया की जनता जानना चाहती है। पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या, सबकी ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ और सबका जगह है पप्पू यादव का दिल में। दिल में मतलब दिल में, आप इसको समझिए। और सभी दल के वर्कर चाहते हैं पप्पू को आशीर्वाद दिया जाए और बेटे के रूप में सब ने स्थापित किया। हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ा ना मैंने, मधेपुरा सुपौल ना, मैंने वहाँ के दिल को दुखाया और निर्णय लिया अपने माँ के साथ खड़े होने का। और उसके बाद कांग्रेस में जाने के बाद से जो महाभारत की पटकथा लिखना शुरू हुई, तो क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट भी तो खत्म होगी, पूरी पिक्चर भी तो आएगी 4 जून के बाद। एक पॉलिटिकल इतिहास भी तो यहाँ से शुरुआत होगा। जाति धर्म मजहब सारी बंधनें खत्म हो जाना, एक राजनीति खत्म हो जाना, आप उसको देखिए ना, सभी तरह की नफरत की राजनीति खत्म हो जाना, आप उसको देखिए। तो देखिए आज वोटिंग चल रही है, सुबह से वोटिंग हो रही है, क्या फीडबैक आ रहा है आपके पास? क्योंकि आप तो बड़ा निश्चिंत होकर बैठ के। मैं कोई फीडबैक नहीं है, मैं इतना जानता हूँ सारी माएँ दुआएं की हैं, छठ से लेके हर चीज़, और पूरा आशीर्वाद सड़कों पर है। फीडबैक आप जाके लीजिए। यदि आपको 80% लोग पप्पू बेटा 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 ना करे तो फिर आप हमको आगे बोलो।
चलिए, तो हमारे साथ है पप्पू यादव। देखिए, एक तरफ जहां पूरे मतदान चल रहा है और दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे आराम से पप्पू यादव अपने दफ्तर में बैठे हैं, रिलैक्स हैं और आश्वस्त हैं कि इस बार जीत उनकी ही होनी है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पूर्णिया न्यूज़ 24। तो 13 राज्य 88 लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, रवि, और जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग देखने को मिल रही है। असम, पश्चिम बंगाल एक बार फिर से 60% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े निकलकर सामने आए दोपहर 3 बजे तक के। नॉर्थ ईस्ट में हमने हमेशा देखा है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, लेकिन पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई थी, क्या सेकंड फेज में भी आंकड़ा रहता है और ये किसके पक्ष में जाता है? हवा लहर जो दावे किए जाते हैं, ये जो कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, ये किस दिशा की तरफ इन चुनावों को ले जाएगा, देखने वाली बात होगी। और ये वो फेज है, पहले फेज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंच से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर निशाना बनाना, मंगलसूत्र का जिक्र करना, मुसलमान शब्द का जिक्र होना, तो ये सब चीजों के बाद ये फेज की वोटिंग हो रही है। ठीक है, साफ तौर से। लेकिन अभी आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, वहां पर भी किस तरह से चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे संवाददाता पंकज ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सैम पेट्रोडा के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वो पार्टी के भिन्न भिन्न सूत्रों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के मूल्यों के भी अनुकूल नहीं, लेकिन उससे भी अधिक जो चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की वो आती है। पिछली बार भी 2019 के चुनाव के समय इस प्रकार की बातें की गई थी इनकी ओर से, और आज भी, और शायद और इससे स्पष्ट है कि एक वर्ग विशेष को रिझाने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति का पालन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि वो हार का सामना कर रहे हैं, तो ये पोलराइजेशन करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा गया है, एक वर्ग विशेष को उस धार्मिक और पंथ आधारित झांसे में ढाल करके। डॉक्टर साहब, हमने देखा पहले चरण का जब मतदान हुआ, भारी बारिश हुई, बावजूद इसके लोग भारी संख्या में निकले। क्या लग रहा है कि हैट्रिक लगेगी आपकी? इस बार जो मतदान हो रहा है ये केवल राजनीतिक मतदान ही है, मोदी जी के प्रति श्रद्धा है और स्नेह है। विशेषकर जिस प्रकार के लोक हित की उनकी योजनाएं घर घर पहुंची, उदाहरण के तौर पर अगर गैस के सिलेंडर दिए गए, अगर पक्के मकान बनाए गए, अगर टॉयलेट रखे गए बहनों के लिए, तो ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का, मुसलमान का, कि ब्राह्मण का, कि ठाकुर का है। ये भी नहीं पूछा गया कि वोट ये घर किसको देता है। इस बात ने पहली बार आम मानस की रूह को छुआ है और यही लोकतंत्र का सही भाव है, इसलिए ये इतना भारी उत्साह। आपने कहा कि इस बार बिजली पानी ये कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि 370 हटने के बाद यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। ऐसा है, बिजली पानी भी मुद्दा है, लेकिन विकास के साथ साथ ही बिजली पानी भी उपलब्ध होता है। ये सारे एक साथ विकसित होते हैं। 400 पार हो पाएगा? निश्चय निश्चय। तो आप सुन सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो बता रहे हैं कि हम विकास के नाम पर लोगों के बीच जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे स्तर पर जीत का सहरा बांधेगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो साफ तौर से हालांकि अभी कश्मीर को लेकर किस तरह के रुझान आते हैं वो देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं पहले चरण में तमिलनाडु पे बीजेपी का ज्यादा फोकस था, बिल्कुल। सेकंड चरण में केरल, कर्नाटक पे ज्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि 8 सीटों पे है, महाराष्ट्र में 8 सीटों पे है, ज्यादा ध्यान दक्षिण पे क्या बीजेपी ने इस बार लगाया, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत रही अगर 2014 या 2019 का लोकसभा चुनाव हम देखें, लेकिन इस बार बीजेपी का ज्यादा फोकस था कि जिन राज्यों में वो कमजोर है, जहां से उसे सीटें नहीं मिली अब तक, केरल में उसे जीत नहीं मिली तो केरल से ले ली जाए। उधर साउथ के जो और दूसरे स्टेट हैं, कर्नाटक में तो पिछली बार बहुत मजबूत थी बीजेपी, लेकिन इस बार और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी खासा फोकस उसका रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद